नमस्कार, आदाब। मैं हूं दानिश रिजवी और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम चर्चा करेंगे मिशन 2024 की तैयारी को लेकर। दरअसल 2024 का आम चुनाव होने में तकरीबन 2 वर्ष बाकी हैं, लेकिन अभी से चिंतन मंथन, दौरे और मुलाकातों का दौर जारी है। एक तरफ अखिलेश उपचुनाव में मिली करारी हार की वजहों को तलाशने में जुटे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी चित्रकूट में 3 दिवसीय कार्यक्रम करके कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में हार को लेकर शनिवार को बैठक की। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर आजमगढ़ के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की 7 जिलों के सभी विधायक और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। चुनाव परिणाम के करीब 30 दिन बाद सपा प्रमुख ने हार की समीक्षा बैठक शुरू की। लोकसभा उपचुनाव परिणाम के 7वें दिन अखिलेश यादव ने रामपुर आजमगढ़ के जिलाध्यक्षों से समीक्षा रिपोर्ट भी मांगी थी। वहीं चित्रकूट में 3 दिन तक चलने वाली प्रशिक्षण शिविर में सूबे में होने वाले आगामी चुनाव का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इस रोड मैप पर किन रणनीतियों के तहत अमल करना है, इस पर मंथन किया जा रहा है। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में पहली बार केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। एक तरह से सरकार और संगठन दोनों एक मंच पर दिखाई देंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्र सरकार के 1 दर्जन और यूपी कैबिनेट के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत 19 केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। और आखिर दिन मतलब 21 जुलाई को सीएम योगी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट में बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग शिविर में रोजाना 8 सत्र चल रहे हैं। सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक प्रशिक्षण वर्ग में अलग अलग मुद्दों पर चिंतन कर रही है बीजेपी। बेहतर सामंजस्य के साथ कैसे लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इससे साफ है कि पार्टी मिशन 2024 को लेकर पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा जीतने के बाद बीजेपी ने यूपी में 2 सीटों पर हुए लोकसभा उपचुनाव में सपा को करारी मात देने में सफल रही थी। वहीं दूसरी तरफ सपा गठबंधन में भी फूट पड़ गई और अखिलेश यादव राजभर की दोस्ती भी टूट चुकी है, तो शिवपाल यादव भी सपा से आजाद हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। बीजेपी अब इन्हीं बदली हुई परिस्थितियों के मुताबिक, हालातों के मुताबिक चित्रकूट में 3 दिनों तक मंथन कर रही है। इस बैठक को लेकर पार्टी ने एक एजेंडा सेट किया है, जिस पर 3 दिनों तक मंथन जारी रहेगा। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी ने चित्रकूट में प्रदेश के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कर रही है। बैठक में सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ ही सभी जिलाध्यक्षों और संयोजकों को बुलाया गया है। बीजेपी अपनी सोशल इंजीनियरिंग को और भी मजबूत करने की रणनीति बनाने की दिशा में काम कर रही है। बीजेपी का फोकस यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट में बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग शिविर में रोजाना 8 सत्र चलाने होंगे। बेहतर सामंजस्य के साथ कैसे लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए, इस पर विचार विमर्श लगातार किया जा रहा है। चित्रकूट में केंद्र की मोदी सरकार के 12 मंत्री भी शामिल हो रहे हैं, जिनका यूपी से ताल्लुक है। इनमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, महेंद्रनाथ पांडे, साध्वी निरंजन ज्योति, भानु प्रताप वर्मा वगैरह कई ऐसे नाम शामिल होंगे। इससे साफ है कि पार्टी मिशन 2024 को लेकर पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ चुकी है। साथ ही पसमानदा मुस्लिम पर बीजेपी इस बार फोकस कर रही है, जिसका जिक्र हैदराबाद की जनसभा में पीएम मोदी ने पहले कर चुके हैं। बीजेपी की नजर मुस्लिम समुदाय के ओबीसी समाज यानी पसमानदा मुस्लिम को पार्टी से जोड़ने की दिशा के लिए पीएम मोदी ने तेलंगाना में कहा था। ऐसे में एबीवीपी से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा में आए आतिफ रशीद यूपी में पसमानदा मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने की दिशा में सक्रिय दिख रहे हैं। पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर से आते हैं और मुस्लिम समुदाय से अति पिछड़ी जाति गाढ़े बिरादरी से हैं। इस दिशा में उन्होंने मुस्लिम ओबीसी के अलग अलग समाज के नेताओं को जोड़कर यूपी में बैठकों का दौर शुरू कर दिया है।
चित्रकूट प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी पसमानदा मुस्लिम को लेकर भी अपना रोड मैप रख रही है। पसमानदा समाज को कैसे बीजेपी के पक्ष में लामबंद करना है और अल्पसंख्यक वोटरों पर कैसे पकड़ मजबूत की जाए, इसके बारे में अल्पसंख्यक मोर्चा को विस्तृत प्लानिंग के साथ बुलाया गया है। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप का जो टारगेट रखा है, उसे हासिल करने के लिए ही मुस्लिमों के पसमानदा समुदाय को जोड़ने की रणनीति पर अमल किया जा रहा है। तो वहीं सपा की ओर से 9 अगस्त से देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा निकाली जा रही है। अगस्त क्रांति के मौके पर समाजवादी पार्टी की पदयात्रा शुरू होगी। 9 अगस्त से 27 अक्टूबर तक यह पदयात्रा चलेगी। पहले चरण की पदयात्रा गाजीपुर से शुरू होकर बलिया में खत्म होगी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बीजेपी को विपक्ष 2024 में टक्कर दे पाएगा या इससे भी ये भी हवाई साबित हो जाएगा। सवाल यह भी है कि बीजेपी तो लगातार मंथन, चिंतन और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा रही है, वही सपा अब धीरे धीरे ही हुंकार भरने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या यूपी के सियासत में और भी जो बड़े नाम हैं, मतलब सपा के अलावा बीएसपी, कांग्रेस समेत छोटे दल कहां आखिर हैं? आखिर बीजेपी को किस रणनीति के तहत टक्कर देंगे सभी दल? ऐसे कई सवाल हैं जो अब आने वाले वक्त में बताएगा कि बीजेपी को किस तरह से कांग्रेस, बीएसपी और तमाम दल उसको टक्कर देंगे। सवाल यह है कि बीएसपी अभी तक सोई हुई है, कांग्रेस पूरी तरीके से कोमा में समझी जा चुकी है, जहां से फिलहाल अभी तक निकलना मुश्किल लग रहा है। यूपी के चुनाव में करारी हार के बाद जिस तरीके से प्रियंका गांधी गायब हो चुकी है, उससे सवाल यही होता है कि आखिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर मिलेंगे हम किसी और रोमांचक सियासी खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आदाब।